जय मां शारदे दोस्तों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं या नए देख रहे हैं तो आप पहले हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्त, हम लोग सेट चैप्टर पढ़ रहे थे। हम यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन से देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन बनाते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं हम अपने लेक्चर पर। तो दोस्त, कल हम लोगों ने सबसेट के बारे में जिक्र किया था और सबसेट का डिफिनीशन भी देख लिया था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी। अगर एक्स जो है ना ए में है और एक्स बी में भी है, तब हम बोल सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये जो हाईलाइट किया गया है सिंबल, ई वाला सिंबल, यह सबसेट को निरूपित करने का एक तरीका है। जैसे इधर x लिख दो और इधर y लिख दो, इसका मतलब होता है x इज द सबसेट ऑफ y। तो बीच वाला को हमें पढ़ना क्या है, सबसेट। यह उसका नोटेशन होता है दोस्त। फिर हमने और सारे भी चीज़ देखा था, कुछ एग्जाम्पल भी देखे होंगे। अगर एग्जाम्पल पर आपने गौर किया होगा तो जैसे हम इसमें क्या कर रहे थे, हर एग्जाम्पल में चेक कर रहे थे कि ए किसका सबसेट है। तो ए बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए का सारा एलिमेंट यानी सभी अवयव बी में होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है वह बी में भी लिखा होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 लिखा था, 4 नहीं लिखा था। तो इस स्थिति में हमने बोल दिया दोस्त ना कि ए जो है ना वह बी का सबसेट नहीं है। फिर हमने देखा कि ए यहाँ 4 है, इसमें ज़्यादा है, फिर भी हम बोल रहे हैं ए जो है सी का सबसेट है। इसका सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट डी में था, तो हमने बोला ए इज़ द सबसेट ऑफ डी। भले ही डी में 2 टर्म ज़्यादा हो, जैसे 5 और 6 डी में ज़्यादा है ना दोस्त। हम इसमें ए चेक कर रहे हैं। अगर यही इसका उल्टा चेक करते कि क्या डी ए का सबसेट है, तो आंसर होता नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 तो आपको ए में मिल जाएगा, लेकिन डी का 5 और 6 जो है क्या वह ए में है दोस्त? तो नहीं है। नहीं है तो हम डी को ए का सबसेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ए को दोस्त हम डी का सबसेट बोल सकते हैं। आप यहाँ गौर किए होंगे ए और ई में कल के लेक्चर में, तो ये दोनों सेट एक ही जैसा है। यानी ए में भी एलिमेंट है 1 2 3 4 और ई में भी एलिमेंट है 1 2 3 4। तो अभी हम बोले थे कि ए इज द सबसेट ऑफ ई। तो क्या दोस्तों ना, आप ई के जगह पर ए भी तो लिख सकते हो ना। जब ए लिखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कि कोई सेट अपने आप का भी सबसेट हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। और दोस्त, आज हमको पढ़ना है इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे जो सबसेट से रिलेटेड होगा दोस्त। तो नोट नंबर 1 आप ध्यान से सुनिएगा कि ए बी एनी सेट एंड फाई बी ए नल सेट। जैसे कि आपको मालूम है कि फाई का मतलब दोस्त क्या होता है, नल सेट। फाई को हम क्या बोलते हैं, नल सेट। फाई को दोस्त हम क्या बोलते हैं, नल सेट। फाई को दोस्त हम क्या बोलते हैं, नल सेट। तो क्या होता है ना कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपको याद रखना है कि जो ये फाई होता है या नल सेट होता है, यह क्या होता है, सबसेट होता है सभी सेट का। नल सेट इज, इसको आप लिख सकते हैं इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट ऑफ एवरी सेट। नोट नंबर 1 में याद रखना है कि जो रिक्त समुच्चय है वह सभी समुच्चय का सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। दूसरा नोट में हमें दोस्त याद रखना है कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है। फॉर एनी सेट ए यानी ए इज द सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट, जैसे ए किसी भी सेट को दिखा रहा हो तो ए अपने आप का भी सबसेट हो सकता है दोस्त। दूसरा फाई जो है ना वह किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट नोट में हमें याद रखना है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है।
जैसे एक सेट ले लो ए और इसमें आप कुछ लिख लियो, जैसे लिख लियो ए ई, सॉरी ए स्मॉल ए लिखाएगा, ए ई आई ओ यू। तो क्या ना ए तो ए अपने आप का भी सबसेट हो सकता है। जैसे कि इसको पिछला लेक्चर में यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। जैसे कि यहाँ आप ए और ई को देखिए, भले देखने में अलग अलग दिख रहा था, नाम हमने अलग अलग दिया था, लेकिन जो ए था वही ई था, जो एलिमेंट ए में था वही पूरा का पूरा एलिमेंट बी ई में भी था, न ज़्यादा न कम। तो भी हम बोले थे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ ई, यानी कोई भी सेट है वह अपने आप का सबसेट हो सकता है। वह दोस्त क्या हो सकता है, अपने आप का सबसेट हो सकता है। यह हमारा नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 3 दोस्त हमें देखना है कि अगर 3 सेट दिया हो, जैसे हमें यहाँ दे दिया कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और फिर दोस्त यहाँ देता है कि बी इज़ द सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब है दोस्त कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सी, ए इज़ द सबसेट ऑफ सी, यानी ए अगर बी का सबसेट है, बी और सी का सबसेट है, तो इसका मतलब हुआ दोस्त कि ए भी सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। और इम्पोर्टेंट नोट, हमें नोट नंबर कितना दोस्त देखना है, 4 में हमें यह देखना है कि अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी का सबसेट है और बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब यह है दोस्त कि ए बराबर बी, यानी ए और बी जो है वह दोनों एक ही सेट है। यह भी उदाहरण पिछले उदाहरण में आपको समझाए थे, जैसे कि पिछले उदाहरण में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे 1 2 3 4 ए का मान था और हमने एक सेट ले रखा था ई, और यहाँ भी आप गौर किए होंगे तो इसमें भी हमने वही एलिमेंट लिखे थे जो ए में। देखिए इसका मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट ई में हो गया, तो हम बोल दिए कि ए इज़ द सबसेट ऑफ ई। फिर अब देखिए ई का सारा एलिमेंट ए में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं कि ए ई इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ई का सारा एलिमेंट ए में, ए का सारा एलिमेंट ई में, इसका मतलब यह है दोस्त कि ए बराबर ई। तो अगर यहीं आपको कहीं मिलता है कि ए इज़ द, यह अगर मिल रहा है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द सबसेट ऑफ बी, डेफिनेटली ए बराबर बी होगा। अगर ए बी का इक्वल है दोस्त तो ए बी का भी सबसेट होगा और बी ए का भी सबसेट होगा। तो ये 4 नोट था जो आपको याद करने थे। इसके अलावा एक और नोट भी आप बना सकते हैं, 5। आपने दोस्त पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। क्या दोस्त, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या दोस्त किसका सबसेट होता है, होल नंबर। मालूम है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब n इज द सबसेट ऑफ w। वहीं दूसरी तरफ जितना भी होल नंबर होता है दोस्तों, वह सारा का सारा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि w इज द सबसेट ऑफ i। और i जो दोस्त होता है ना, यह सारा के सारा आता है कहाँ से, रियल नंबर से। और दोस्त याद रखना, रियल नंबर भी सबसेट होता है सी, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आगे के चैप्टर में जिक्र करेंगे। क्यों, देखो यहाँ से n 1 2 3 था, w दोस्त था ना, वह 0 से शुरू हो रहा था, 1 2 3, और इंटीजर में दोस्त माइनस वाला भी आ जा सकता है, आता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। और एक दोस्त होता है रियल नंबर r, जिसमें यह तो सारा आता ही आता है, 3 -2 -1 इधर 0 1 2 3 डॉट डॉट। लेकिन इसके अलावा 1/2 3/2 -3/5 etc बहुत सारा नंबर आता है दोस्त, यह रियल नंबर। इसे हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, जहाँ बेसिक मैथ होगा
वहाँ इसका लेक्चर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि जितना n है वह पूरा के पूरा w में है, तो n को हम w का भी सबसेट बोल सकते हैं। n जो होता है वह i का भी सबसेट होता है, n जो है वह r का भी सबसेट होता है। उसी तरह दोस्त w का सारा एलिमेंट इसमें है, तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरह i का पूरा एलिमेंट r में है, तो i इज द सबसेट ऑफ r, यानी पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वह वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। तो आपको समझ में आया। लेकिन इसका उल्टा पूछे क्या w इज द सबसेट ऑफ n, तो आंसर होगा दोस्त नहीं, यह क्या है, गलत है, क्योंकि w में 0 होता है जो कि n में नहीं है। n में 0 है दोस्त, नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का इम्पोर्टेंट नोट, जो आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना चाहिए कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यह जो फाई है वह सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा का याद रखना है फॉर एनी सेट ए, यानी कोई भी सेट हो वह अपने आप का सबसेट होता है। तो यह शाश्वत सत्य है कि जो फाई होगा वह सभी सेट का सबसेट होगा, और कोई भी सेट होगा वह अपने आप का भी सबसेट होगा। फिर 3 नंबर है दोस्त कि ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर सी का सबसेट है, इसका मतलब है कि ए भी सबसेट होगा किसका, सी का, ए भी सबसेट होगा किसका दोस्त, सी का। दूसरी तरफ अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है दोस्त ए का, मतलब ए जो है वह बी का सबसेट हो जाए और बी किसका सबसेट हो जाए, ए का, मतलब ए बी हो जाए, ए बी हो जाए और बी ए हो जाए। यह तभी संभव है ना दोस्त जब ए बराबर क्या हो, बी हो। इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी। और फिर 5वां भी आपने देखा ही होगा, 5 नंबर पेज कहाँ गया दोस्त, यहाँ है, ओके, कि जो नेचुरल नंबर होता है वह होल नंबर का सबसेट होता है, और होल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है, इंटीजर रियल नंबर, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स। इसका जिक्र नहीं किया है दोस्त क्योंकि इसका चैप्टर आएगा ही आएगा, और उसमें हम यहाँ डिफिनेशन देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या एन आई का सबसेट है, तो आप बोलिएगा यस। एन आर का सबसेट है तो दोस्त होगा यस। डब्ल्यू आई का सबसेट है यस। डब्ल्यू आर का सबसेट है यस। आई आर का सबसेट है यस। लेकिन इसका उल्टा चलेंगे तो नहीं होगा। अगर कोई पूछे कि रियल नंबर आई का सबसेट है तो आंसर होगा नहीं। रियल नंबर डब्ल्यू का सबसेट है दोस्त, तो आंसर होगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कुछ अंग्रेजी शब्द, तो हमने शुरुआत में ही जब आईएससी 11th क्लास की चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही नेचुरल, होल, इंटीजर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के हिंदी नाम बहुत सारे चीज़ बताए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।